अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सी एस 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 1 देखेंगे। और बहुत आसान सी असाइनमेंट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 2 मई इसकी लास्ट डेट है, तो मेक श्योर इससे पहले पहले आप लाजमी कर लें। डेव सी प्लस प्लस के ऊपर आपने इसको क्रिएट करना है। डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं आप? टू ईजी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप लिखें डेव सी प्लस प्लस और पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप अपने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें फ़ाइल सेव कैसे करनी है वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। उसके आगे जनाब हमारे पास ये है कि मतलब हमने पढ़ना क्या है, इसमें सीखना क्या है जी। इफ़ एल्स कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट और बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो सीखेंगे। आपने सिर्फ CPP फाइल सबमिट करवानी है। कैसे बनाते हैं आगे जाके इसको देखते हैं। और सी प्लस प्लस आपने कोड लिखना है जो कि आपकी नंबर ऑफ ऑर्स की बेसिस के ऊपर जो कि आपने जिम में स्पेंड किए हैं आपकी फ़ी कैलकुलेट कर रहा होगा। और जो फर्स्ट और है इसका वो फ्री ऑफ चार्ज है। यानी फ़र्ज़ करो मैंने जिम में 2 घंटे लगाए हैं, 2 फी जो है मुझसे चार्ज की जाएगी और पहला घंटा हमारा फ्री होगा, पहला और फ्री है। ठीक है, तो 200 फ़ी जो है वो हमारी चार्ज होगी पर और के हिसाब से। प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है इसमें क्या है जनाब, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्स। जो यूज़र है वो खुद नंबर ऑफ ऑर्स एंटर करेगा। यूज़र कौन है? मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें। वैलिडेट करना है आपने इनपुट स्ट्रिंग को इफ एल्स स्टेटमेंट टू इंश्योर द नंबर ऑफ ऑर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसमें ये है, पहली कंडीशन देखो ये थी कि 1 घंटा फ्री है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमने 0 नंबर एंटर किया ना, इसने बता भी दिया, अगर आपने 0 नंबर एंटर किया तो सिस्टम आपको एक मैसेज डिस्प्ले करे और वो मैसेज क्या होना चाहिए? इनवैलिड इनपुट प्लीज़ टेक। ये देखो ये वाला आपका मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ और या ऑर्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके का आउटपुट जो है वो निकल के आना चाहिए। अगर आप एज अ यूज़र 0 एंटर करें तो क्या हो जनाब, आप जैसे 0 एंटर करें तो ये इस तरह का एक इनवैलिड मैसेज आ जाए। अगर आप 1 एंटर करो तो आपका मैसेज आए 0। क्यों? क्योंकि 1 और तो फ्री था। इसी तरह से अगर आप 5 एंटर करें, अब चूंकि 5 में से देखो हमने मल्टीप्लाई करवाना है 200 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 1000। इसमें से माइनस करना है 200 को। क्यों माइनस करना है? चूंकि 1 और जो था वो तो फ्री था, तो 4 और की फ़ी हमने चार्ज करनी है। तो जैसे आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ विच विल बी इक्विवेलेंट टू 800, तो वो 800 का आंसर आपको रिटर्न करेगा सिस्टम। तो चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के कोड पे। अच्छा, इससे पहले CS201 की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आप देख लेंगे इंशाल्लाह होपफुली। उसका लिंक भी आपको देगा या मैं कोशिश करूंगा मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा आपको। और CS201 की पेड असाइनमेंट के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको एक पेड असाइनमेंट बना के, कि कोई भी असाइनमेंट बनवानी है, क्विज करवाना है या LMS हैंडल करवाना है, दिस इज़ माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले हम हेडर फाइल को ऐड करते हैं। IO स्ट्रीम इज़ द हेडर फाइल और इसी के साथ ये IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और यूजिंग नेम स्पेस STD, इसे क्या कहते हैं जनाब? ये हमारे पास सी आउट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन दोनों के बगैर, अभी देखो सी आउट और सी इन, पहले ज़रा हम इसका एक दफ़ा आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपने क्या करना है, ये बटन आपके पास आ रहा है छोटा सा, या F11, आपने F11 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। देखो कहता है एंटर द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड एट जिम। मैं फिलहाल 0 एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वैलिडेशन दिखा सकूँ कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरे इस कोड में। एंटर किया तो कहता है जी इनवैलिड इनपुट, जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें दिखाया था कि इस तरह का आउटपुट आना चाहिए अगर हम गलती से 0 नंबर जो है वो एंटर कर देते हैं। सॉरी, ये आकर 0 नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो। ठीक है, इसको दोबारा बंद करता हूँ, दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ। तो अब देखिए मैं कहता हूँ जी मैंने 1 और गुजारा, चूँकि 1 और तो फ्री था, मेरे पास रुपीज़ क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन जो कि हमसे इंस्ट्रक्टर ने मांगी थी कि अगर वो 1 एंटर करे तो देखो क्या आ जाए, इसका आउटपुट 0 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अब जो तीसरी कंडीशन है इसकी वो एंटर करता हूँ, विच विल बी द 5। ठीक है, अगर हम 5 एंटर करते हैं तो आंसर 800 आ रहा है। तो ये हमने फ़ी कैलकुलेट करने का फार्मूला, इसका मतलब बिल्कुल ठीक यहाँ पे लगाया हुआ है। मेन फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। अच्छा, मैं ज़रा इसको दोबारा लिखता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं? HOURS, ओर्स। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल इस तरह का डिक्लेयर करवाते हैं कि कुछ मिनी
और इंट हमारी डेटा टाइप है, जिसका मतलब क्या है कि इस और के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा पास होगा उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रहेगी। और इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर वो डेटा टाइप होती है जिसके साथ हमारा या जिसके अंदर जो डेटा होता है वो इंटीजर वैल्यू में, यानी 10 तो वो इंटीजर होता है। और फी हमने यहाँ पे देखो इनिशियलाइज करवा दी जीरो के साथ। ये फ़ी का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, चूँकि इसके अंदर भी हमारी 200 400 600 इस तरह की फ़ी आएगी, तो उसकी वेरिएबल डेटा टाइप भी हमने यहाँ पे इंटीजर रखी। सी आउट जनाब ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू को उठा के आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता है। फर्ज करें जैसे कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ ऑर्स, तो ये देखो ये वही चीज़ आ रही है जो मैंने सी आउट के डबल कोट्स में लिखी हुई है। जो ब्लू चीज़ें होती हैं ना, या जो ब्लू कलर में चीज़ें लिखी जा रही होती हैं डेफ सी प्लस प्लस के अंदर, ये एज इट इज़ उठ के आपकी स्क्रीन के ऊपर आगे जा रही होती है। सी इन में हमने ओवर्स की वैल्यू यूज़र से एंटर की। सी आउट क्या करता है? डिस्प्ले करता है आपकी वैल्यू को, ठीक है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। और सी इन क्या करता है? वैल्यू यूज़र से गेट करता है। यानी इसके अंदर हम लिखेंगे, अभी आप कमेंट्स कुछ लोग दे सकते हैं कुछ लोग नहीं दे सकते, दिस इज डिपेंड ऑन यू। अदरवाइज आपने मेरा कंप्लीटली कोड जो है वो कॉपी करना है, सही है। हम यहाँ पे ये कह देते हैं जनाब गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ये किसका काम होता है? इस सी इन का। सी आपकी लैंग्वेज का नाम है और इन फॉर इनपुट। तो सी इन का मतलब क्या होगा? हम इनपुट ले रहे हैं, किससे इनपुट ले रहे हैं? यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब मैंने कंडीशन लगा दी, इफ अगर और लेस देन इक्वल टू जीरो है तो सी आउट करवा दो दोबारा से इनवैलिड नंबर और रिटर्न जीरो। इसी तरह अगर और बराबर है, ये जो डबल इक्वल है ना, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी का साइन। और अगर सिंगल इक्वल आए इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर और बराबर है 1 के तो फी क्या होगी? जीरो होगी। एल्स और -1। अब -1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि -1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने कहा था कि 1 घंटा फ्री है। अगर मैं 5 घंटे, जैसे मैंने आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी बताया, ये देखो हम 5 घंटे डाल रहे हैं, असूलन इसकी फ़ी तो 1000 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने -1 और किया। 5 -1 क्यों किया? क्योंकि पहला घंटा फ्री था, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे -1 की कंडीशन स्टेटमेंट लगाई और मल्टीप्लाई करवा दिया इस 200 के साथ। 200 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि हमें वैल्यू इंस्ट्रक्टर ने दी थी पर, और जो फ़ी है वो 200 रुपया होगी, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट, ये फॉर्मूला लगा जो कैलकुलेट कर रहा है। सी आउट करवाया आपने, टोटल जिम यूजेज फ़ी, जो भी फ़ी आपकी फ़ी इस वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी, जो भी वो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट आ गई। और अगर हमारा और जो है सिंपल वो ज़ीरो होता है या ज़ीरो के बराबर होता है, उसे माइनस में वैल्यू जाती है, तो वो कहता है इनवैलिड इनपुट, नंबर ऑफ ऑर्स को पॉजिटिव एंटर करें। दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। देखो ये एरर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग नए बच्चे होते हैं तो होते हैं, इस एरर का मतलब है कि ऑलरेडी आपकी जो है ना कंपाइल और रन की इसमें पड़ी हुई है। इसको ब्लैक स्क्रीन को ऑफ करके आप दोबारा कंपाइल एंड जब रन करेंगे तो आपका ये आउटपुट नज़र आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी मैंने -1 और स्पेंड किया तो देखो कहता है इनवैलिड नंबर। -1 नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर जाएगा तो वो आपको सही तरह से रिटर्न करेगा। फर्स्ट करें मैंने कहा जी मैंने जिम में 6 घंटे गुजारे हैं तो 6 - 1 यानी 5, तो अब मेरी फ़ी कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली छोटी सी असाइनमेंट थी, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इफ़ कंडीशन हमने लगाई, इफ़ इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका काम होता है अगर ये काम हो रहा है तो ये वैल्यू लेके आओ, यानी ये आउट करवा दो। और अगर ये वाला काम नहीं हो रहा तो हम एल्स के पार्ट के अंदर चलते हैं, जिसका मतलब होता है अलावा, यानी इसके अलावा, ठीक है। तो ये छोटा सा काम था जो कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।